ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। श्रोतागण, आप सबका आपकी अपनी आद्य शक्ति भक्ति ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 8 जुलाई 2026 को बुधवारी अष्टमी पड़ रही है। अष्टमी बुधवार को पड़ती हो तो इसे बुधवारी अष्टमी कहते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से और नियम का पालन करने से धन संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती और लक्ष्मी का स्थिर वास होता है और पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है, उनकी सद्गति होती है। आइए सुनते हैं बुधाष्टमी व्रत की कथा। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी। तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उससे पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, हे वैदेही नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद है, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली, लेकिन उसके मन में कुतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल की कढ़ाई में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला, देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कील ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रवाण उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के संदस उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोलू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, हे प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य चंद्रमा तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, दीर्घ आयु और स्थिर ऐश्वर्य मिलता है।